त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 2 है, दूसरा वीडियो है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मानक सर्वसमीकाएं। मानक सर्वसमीकाएं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो पहला जो महत्वपूर्ण जो फार्मूला आता है वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह सर्वसमीका कैसे प्राप्त होता है इसको हम देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से एक ट्रायंगल की रचना करते हैं जिसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बेस है, ए लंब है और ए कड़ है। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बनता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी का स्क्वायर बराबर कड़ क्या है ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मेन है इक्वेशन, हम इसको एक मान लेते हैं। इस एक इक्वेशन में सबसे पहले हमें फार्मूले को निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जो यहाँ पर ए एंगल इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटा के ए सी होल पावर में 2 हो जाएगा प्लस ए बी बटा के ए सी होल पावर में 2 इक्वल टू ए सी अपान ए सी के पावर में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी अपान ए सी, बी सी क्या है लंब है, लंब बटा के कड़, लंब बटा कड़ क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर प्लस ए बी अपान ए सी, ए बी क्या है यहाँ पर है आधार, ए सी क्या है कड़, तो आधार बटा कड़ क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है कि समीकरण नंबर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नेक्स्ट फार्मूला है कि हम सिद्ध करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 यही रहेगा। समीकरण नंबर 1, इस समीकरण में हम लोगों को दोनों पक्षों में लिखेंगे समीकरण एक में ए बी के पावर 2 से भाग देने पर, यहाँ पर हमें ए बी के पावर 2 से भाग देना है। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, तो बी सी बटा के ए बी के पावर में 2 प्लस ए बी है यहाँ पर ए बी के पावर में 2 अपान ए बी के पावर में 2, ये कटेगा इक्वल टू ए सी अपान ए बी के पावर में 2। तो यहाँ पर बी सी अपान ए बी, बी सी कहाँ पर है बी सी लंब है, ए बी आधार है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा आधार यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ए सी कड़ है ए बी आधार है, कड़ बटा के आधार होता है सेक स्क्वायर
यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यह समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा इक्वेशन हमें जो ज्ञात करना है वह है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तीसरा इक्वेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, यह हमें प्रूफ करना है, ये समीकरण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, इसके दोनों पक्षों में हमें BC से, यहाँ पर BC बचा है, BC स्क्वायर से भाग देने पर, ये तीसरा वाला पार्ट है। ठीक, पहला हो ही गया था, ये पहला है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम BC से भाग देंगे, BC स्क्वायर से, तो हो जाएगा 1 प्लस AB अपान BC के पावर में 2 इक्वल टू AC अपान BC के पावर में 2। तो 1 प्लस AB अपान BC, तो AB क्या है, यहाँ पर AB जो था वो आधार था, BC लंब था। तो यहाँ पर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण अपान लंब, किसका होता है, ये होता है कोसेक का। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है तीनों फार्मूला। अब इन तीनों फार्मूलों को हम बारी बारी से समझेंगे कि इनका कैसे इस्तेमाल करना है। ये तो प्रूफमेंट हो गया कि कैसे फार्मूले प्राप्त होते हैं। तो तीनों फार्मूले जो हैं पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर तीनों फार्मूलों को बारी बारी लिख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला बनता है यहाँ पर, दूसरा फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों फार्मूलों से क्या क्या बनेगा, देखिए पहले वाले में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को हम बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे फार्मूले से क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरे फार्मूले से बन सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला बन सकता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर तीन फार्मूले हम अलग अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा का मान दिया है 1 अपान अंडर रूट 3 के होल पावर में 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, 4 अपान 3 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक
तो सेक का हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। तो अगर हम cos की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ पर मान आएगा √3/2, यानी cos थीटा का मान यहाँ पर आ गया है कड़ी में 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल पावर में 2 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए के होल पावर में 2। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, एक्सप्लेन हो गया। अब यहाँ पर ये जो मान है प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका हम मान रखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान होगा 1, तो इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कटेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कटेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पहला सॉल्यूशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 मान सकते हैं। तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान यह आ रहा है। तो इसका अपोजिट करेंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पर इसका मान टोटल यह निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का मान। तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान रखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से भाग देंगे तो कॉस बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 cos 2 थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो बन गया है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान जो होता है साइन 2 थीटा, इसका मान है। तो ये भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 cos अपान साइन कॉट 2 थीटा। जो फाइनल आंसर आएगा 2 cot 2 थीटा आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, खासतौर पर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।